पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एमा हाइगन के लिए एक रोबोटिक सूट कामोई तैयार करती है ताकि हाइगन ओजा कंपनी और उसके सभी मेंबर्स का खात्मा कर सके। लेकिन जब एमा कामोई और हाइगन के ब्रेन को आपस में लिंक कर रही होती है कि तभी छोटी हाइट वाला निंजा उन पर अटैक कर देता है। एमा देखती है कि हाइगन और सूट का सिंक रेट अभी 10% हुआ होता है, जिस वजह से एमा हाइगन को बचाने के लिए अपना रोबोटिक सूट पहनकर उस निंजा से भिड़ पड़ती है। लेकिन जल्द ही वो निंजा एमा पर भारी पड़ने लगता है और उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है। दूसरी तरफ वैन में हाइगन के ब्रेन में कुछ चेंजेस आती हैं, जिससे हाइगन का सिंक रेट अचानक से बढ़कर 100% हो जाता है। एपिसोड के आखिर में हम हाइगन के सूट को एक्टिवेट होता हुआ देखते हैं। अब आके निंजा कामुई एपिसोड 7। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हाइगन अपने नए रोबोटिक सूट यानी कामोई के साथ उस निंजा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ ओजा कंपनी के सभी मेंबर्स ने उन पर नजर रखी होती है। वो निंजा हाइगन को रोबोटिक सूट के अंदर देखकर कहता है, अब ये हुई ना बात, मैं जानता था कि तुम वो पर्सन हो जो मुझे कांटे की टक्कर दे सकता है। ये कहकर वो निंजा हाइगन पर टूट पड़ता है, लेकिन हाइगन आग झपकते ही उसे दूर फेंकता है। फिर हाइगन अपनी तलवारें निकालकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि वो निंजा हाइगन पर अचानक से अटैक कर देता है, लेकिन हाइगन का सूट इतनी तेजी से रिएक्ट कर रहा होता है कि वो उस अटैक से आसानी से बच जाता है। फिर हाइगन और उस निंजा के दरमियान एक तगड़ी फाइट होती है। हम देखते हैं कि हाइगन बहुत तेजी से उस निंजा के हर अटैक से बच रहा होता है, जिसे देखकर निंजा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो निंजा हाइगन पर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अटैक करता है, लेकिन हाइगन उसके अटैक को चीरते हुए उसके सीने में अपनी तलवारें घुसा देता है। वो निंजा कहता है, कमीने, मैं तुम्हें छू भी नहीं पाया तो ये है एक असली निंजा की पावर। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे तो ये याद भी नहीं कि कब मैंने आखिरी बार ऐसा दर्द महसूस किया था। फिर वो निंजा अपने सूट को ऑटो डिस्ट्रक्शन मोड पर लगाकर हाइगन को पकड़ लेता है और कहता है, चलो इकट्ठे नरक की आग में जलें। फिर वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं कि हाइगन ने खुद को और उस निंजा को उस ब्लास्ट से बचा लिया होता है। हाइगन उस निंजा से कहता है, सब्र करो, मैं तुम्हारी मौत को इतना दर्दनाक और बदतर बना दूंगा कि तुम्हें अपने पैदा होने पर पछतावा होगा। अगले सीन में हम निंजा के कटे हुए सर को देखते हैं। उसको देखकर लगता है जैसे उसे किसी ने बहुत ही ब्रूटली टॉर्चर किया हो। डायली बताती है, ये सुबह ही हमारी हेडक्वार्टर को भेजा गया था। मुझे लगता है कि ये हाइगन की तरफ से हमारे लिए एक धमकी है। ओजा सिटी का फाउंडर कहता है, मैं उस रोबोटिक सूट को बुला नहीं पा रहा हूँ। मुझे उस सूट का ऑपरेशन डाटा किसी भी कीमत में चाहिए। क्या कोई रास्ता है कि हम उस पर्सन से बातचीत कर सकें? जिस पर वो कहती है, अगर कोई रास्ता होता भी तो वो फिर भी हमसे कोई बात नहीं करता। ओजा सिटी का फाउंडर कहता है, क्या हम उसको बहुत से पैसे ऑफर करके उससे उस सूट का डाटा नहीं खरीद सकते? जिस पर ये निंजा कहता है, इतनी बेवकूफाना और घटिया सोच है तुम्हारी। फिर सभी मेंबर्स वहाँ से जाने लगते हैं। ओजा सिटी का फाउंडर मास्टर यामाजी से कहता है, क्या आप उस छोटे निंजा का बदला लेने की तो नहीं सोच रहे? मास्टर यामाजी कहते हैं, नहीं, हम अपने प्लान पर फोकस करेंगे। हमारा प्लान ही हमारे लिए सब कुछ है। हमें अपने प्लान को और तेज करना होगा। अगले सीन में हम हाइगन को कुछ परेशान देखते हैं। एमा कहती है, फिक्र मत करो, वो अभी के लिए कुछ नहीं करेंगे। मुझे यकीन है कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलता जो तुम्हें मार सके, तब तक वो कुछ नहीं करेंगे। अगले सीन में हम यामाजी को देखते हैं जो ईसाई से कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अब सिर्फ वो 2 ही बचे हैं। जाई कहता है, मास्टर यामाजी, मैं दुनिया के अंत तक आपका साथ दूंगा। फिर मास्टर यामाजी जाई के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, मैंने तुम्हें बहुत देर से रोक रखा था, लेकिन अब और नहीं। जाओ हाइगन और उसके साथी को मार डालो। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाइगन एमा से पूछता है, आखिर तुम्हारा और एमा का क्या रिश्ता था? जिस पर एमा बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है और कहती है, वो मेरे लिए सब कुछ थी। अगर मैं मारी से ना मिली होती तो मैं वो ना होती जो आज मैं हूँ। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमा एक मिशन को पूरा करने के लिए एक बंदे को मार डालती है, लेकिन तभी एक पर्सन उस पर चाकू रखकर कहता है, तुम पकड़ी गई। तुम्हारी छोटी सी छोटी गलती तुम्हें मौत की तरफ ले जा सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ये गलती दोबारा नहीं करोगी। जब एमा मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि मारी होती है। मारी कहती है, मैं तुम्हें इस टेस्ट में पासिंग मार्क्स दे रही हूँ और आज से तुम मेरी पार्टनर हो। एमा हाइगन को बताती है, मारी वो पहली इंसान थी जिसके अंडर मैंने पहली बार काम किया। वो अपनी हर मिशन
मिशन को होशियारी और समझदारी के साथ पूरा करती थी। वो अपने किसी भी मिशन में कभी फेल नहीं हुई। मेरी नजरों में वो एक परफेक्ट निंजा थी। उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन में 3 निंजा सबसे बेहतर जाने जाते थे। उनमें मारी, जाई और तुम हुआ करते थे। सभी को यकीन था कि किसी न किसी दिन तुम तीनों में से किसी एक को इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनाया जाएगा। हम देखते हैं कि एमा हमेशा अपने चेहरे पर एक मास्क लगाए रखती थी। जब मारी एमा से मास्क के बारे में पूछती है तो एमा बताती है, जब मैं छोटी थी तो एक एक्सीडेंट से मेरा पूरा चेहरा बहुत बुरी तरह खराब हो गया। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। फिर ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। हम देखते हैं कि उस वक्त के निंजास का लीडर एमा से कहता है, अब तुम्हारा चेहरा ऐसा नहीं रहा कि तुम आम इंसानों जैसे जिंदगी गुजार सको, इसीलिए तुम्हें अपने चेहरे को बदलना सीखना होगा, जिसके लिए तुम्हें निंजास की ट्रेनिंग करनी होगी। एमा कहती है, उन शब्दों ने मुझे हौसला दिया जिसके बाद मैं एक निंजा बन गई। हम देखते हैं कि मारी एमा को मास्क हटाने के लिए कहती है, जिस पर वो पहले हिचकिचाती है। जिसके बाद मारी खुद उसका मास्क उतारती है और कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। एमा कहती है, मुझ पर तरस मत खाइए, मुझे पता है कि मेरा चेहरा कितना बुरा है। मारी कहती है, तुम गलत हो। मुझे लगता है कि तुम उन सब इंसानों से ज्यादा खूबसूरत हो जिनसे मैं आज तक मिली हूँ। आखिर इसी चेहरे की बदौलत तुम इतनी काबिल निंजा बन सकी हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मारी एमा को बताती है, मैं बचपन से ही हाइगन और जाई के साथ ट्रेनिंग करते हुए बड़ी हुई हूँ। वो चाहे जैसे मर्जी दिखते हों, लेकिन वो अंदर से बच्चों की तरह हैं। वो दोनों मेरे लिए बहुत खास हैं। एमा कहती है, निंजास के लिए फीलिंग जहर की तरह काम करती है। आखिर में यही फीलिंग्स निंजास की मौत का कारण बनती हैं। इसीलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने वो कोड बनाए हैं। अगले सीन में मारी एक खरगोश को थोड़ी देर के लिए मार देती है, लेकिन कुछ देर बाद वो खरगोश दोबारा जिंदा हो जाता है। मारी एमा से कहती है, मैं किसी भी जीव को कुछ देर के लिए मरा हुआ जाहिर करवा सकती हूँ और मैं इस टेक्निक को तुम्हें सिखाऊंगी। एमा कहती है, लेकिन हमें अपनी सीक्रेट आर्ट किसी भी हालत में किसी दूसरे से शेयर करने के लिए मना किया गया है। मारी कहती है, मुझे पता है, मगर मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो दिन जल्द आने वाला है जब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। एमा हाइगन से कहती है, वो समय मेरे लिए खूबसूरत ख्वाब की तरह था, लेकिन फिर सब कुछ बहुत बुरी तरह तबाह होने लगा। हम देखते हैं कि मास्टर यामाजी बाहरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाथ मिला लेते हैं। इसके बाद निंजास अपनी सीक्रेट आर्ट को दुनिया के बाहरी लोगों के साथ शेयर करते हैं और उन्हीं के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि एमा एक बार मास्टर यामाजी के पास रिपोर्ट देने के लिए जाती है। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो मास्टर यामाजी एमा से पूछते हैं, क्या तुम जानती हो कि एक निंजा की इज्जत किस बात में होती है? एमा कहती है, निंजास के लिए जापान की रक्षा करना उनकी जान से भी ज्यादा जरूरी है। जिस पर यामाजी कहते हैं, बताओ, अगर जापान दुनिया के नक्शे से ही खत्म हो जाए तो फिर निंजास का क्या होगा? एमा कहती है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हम देखते हैं कि कुछ समय बाद निंजास के लीडर भी बीमार रहने लगते हैं और यामाजी धीरे धीरे सारा कंट्रोल संभालने लगते हैं। ये बात कुछ निंजास को बर्दाश्त नहीं होती। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंजास के लीडर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद यामाजी सभी निंजास से कहते हैं, मैंने फैसला किया है कि अब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन जापान की अथॉरिटी के अंडर काम नहीं करेगी। अब हम जापान से भी ज्यादा ताकतवर पावर के अंडर काम करेंगे और जो इस ऑर्डर को नहीं मानेगा या इसके खिलाफ खड़ा होगा उसे एक्साइल मानकर मार दिया जाएगा। जिस पर 3 सीनियर निंजास मास्टर यामाजी का विरोध करते हैं। उनमें से एक निंजा कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारे असल कोर्स को बदल रही हो। ऐसा करने से निंजास का असल वजूद खत्म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि उन निंजास में से 2 निंजास यामाजी पर हमला कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर यामाजी अपनी सीक्रेट निंजा आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हवा में ही रोक लेते हैं और अपनी तलवार से उनको 2 हिस्सों में काट देते हैं। ये देखकर तीसरा सीनियर निंजा डर जाता है। कुछ और निंजास भी यामाजी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन दूसरी कंट्री के सोल्जर्स इन्हें रोक लेते हैं। फिर मास्टर यामाजी सभी निंजास से कहते हैं, अब से मैं तुम सभी निंजास का लीडर हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं किसी भी निंजा को मरने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं जो मारी से कहती है, आजकल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तेजी से चेंजेस हो रही हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती कि आप हमारी नई लीडर बनकर हमें लीड करेंगी। जिस पर एमा कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे पेट में मेरा बच्चा है। मैंने निंजास के कोड को तोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पर मेरे लिए कोई जगह नहीं रही। जिसे सुनकर एमा बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ निंजास मास्टर यामाजी को मारने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन उनका सीनियर निंजा उन्हें ऐसा करने से मना करते हुए कहता है, नहीं,
हम ऐसा नहीं कर सकते। अभी सारी ताकत मास्टर यामाजी के हाथ में है। अगर हम उनके खिलाफ खड़े हुए तो हम सभी को मार डालेगा, जिससे सभी निंजास का वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जगह छोड़कर जाना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मारी सीनी निंजा के पास आती है और उसे एक डिवाइस देते हुए कहती है, मैं काफी देर से इस डिवाइस पर काम कर रही थी। इस डिवाइस से हम अपनी आइडेंटिटीज को छुपा सकते हैं और छिपकर अपनी जिंदगियां गुजार सकते हैं। ये वही डिवाइस होती है जिसके जरिए वो अपने चेहरे को चेंज कर पाते हैं। वो सीनियर निंजा मारी को थैंक्स कहता है और जाते हुए वो मारी को अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं जब मारी वहाँ से जा रही होती है तो एमा उसे रोकते हुए कहती है, पुराने निंजास के लीडर ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए कहा था। वो ये चेक करना चाहते थे कि तुम लीडर बनने के काबिल हो या नहीं। अगर नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूं। मारी कहती है, मुझे ये पहले से ही पता था कि तुम मुझ पर नजर रखे हुए हो। एमा कहती है, प्लीज आप अपने बच्चे को गिरा दें और फिर से एक निंजा बनकर हमें लीड करें। जिस पर एमा मना कर देती है। फिर एमा और मारी में फाइट होती है। लड़ाई के दौरान मारी एमा को दूर फेंकती है। एमा कहती है, सच पूछो तो मुझे मेरे पेरेंट्स का चेहरा याद तक नहीं। मैं जब भी आंखें बंद कर उन्हें याद करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे सामने सिर्फ आपका चेहरा आता है। फिर हम देखते हैं कि एमा मारी पर अटैक करती है और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर कहती है, अपने अपने आखिरी वक्त में अपने आप को बचाने की बजाय अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। अगर आप ऐसा ना करती तो आप खुद को आसानी से बचा सकती थी। आखिर क्यों? मारी कहती है, क्या तुम अब मुझे मार दोगी? जिस पर एमा कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सिर्फ एक निंजा की तरह जीना चाहती थी, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं अब काम कर रही हूँ वो बिल्कुल करप्ट हो चुकी है। अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर यहाँ से भाग गई तो मुझे सारी जिंदगी छुपकर गुजारनी होगी और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती और इसीलिए मैं अपनी जिंदगी को एक निंजा की तरह खत्म कर दूंगी। और ये कहकर वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। लेकिन हम देखते हैं कि मारी उसे रोक लेती है और कहती है, निंजास के पास इमोशन नहीं होते, इसीलिए वो एक परिवार को नहीं समझ सकते। मेरे पेट में पल रहे बच्चे ने मुझे एक परिवार दिया है और मुझे समझाया है कि आखिर एक परिवार क्या होता है। इमोशन निंजास को नहीं मारते बल्कि उन्हें एक नई जिंदगी देते हैं। इसलिए तुम अपने आप को मत मारो। मैंने हमेशा तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा माना है। मारी की बातें सुनकर एमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एमा ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने का सोच लेती है ताकि वो खुफिया तौर पर ऑर्गेनाइजेशन पर नजर रख सके। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। एमा बताती है, मुझे FBI पर नजर रखने के लिए एक मिशन दिया गया, जिस वजह से मुझे FBI में ज्वाइन करवाया गया। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि एमा हाइगन से कहती है, जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में थी तो मैंने बहुत सी जानकारी इकट्ठा की। इसी दौरान मेरे हाथ मास्टर यामाजी का मास्टर प्लान लगा। अब वो अपने मास्टर प्लान को पूरा करने में लगा हुआ है। इसके बाद हम मास्टर यामाजी और ओजा कंपनी के फाउंडर को देखते हैं जो एक बंदे के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगला एपिसोड देख सकते हैं।